वो गांव खास तौर पर खुदरी पारंपरिक पंजा दरी बुनाई के लिए जाने जावे है। 29 जून 2026 ने सालावास पंजा दरी के नाम जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करियो गयो है। तो ये जवाब छिपियो है एक खास औजार में पंजा 6 बाई 4 फीट की एक सामान्य दरी में 2 बुनकर मिलर तैयार करे है और 2 बुनकर 1 महीना में लगभग 5 से 6 दरी तैयार कर पावे। जोधपुर में ब्लू सिटी के नाम से भी जाने जावे, जो अमूमन सब जाने हैं, पर आज जो मैं आपने बताने जा रही हूँ वो शायद कम ही लोग जाने हैं। ब्लू सिटी से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर एक यानरो गांव है, जिसकी पहचान कोई किला या महल से नहीं है, बल्कि बठारा कारीगरां के हाथ के हुनर से है। खमा गणिसा, राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहा हूँ झलको जोधपुर। सालावास जटे बनने वाली पंजा दरी सिर्फ घर में बिछाने वाली एक दरी नहीं है, इसके पीछे है एक खास बुनाई तकनीक जो कई पीढ़ियां से चलती आ रही है और वो हुनर है जो बदलता बाजारा के बीच भी खुद ने बचाए रखने की कोशिश कर रही है। अभी दरी ने एक नई पहचान दिलाने की भी कोशिश हो रही है। 29 जून 2026 ने सालावास पंजा दरी के नाम जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करियो गयो है। तो आखिर सालावास की इस दरी में यानरो कई खास है, आओ जाना पूरी कहानी। सालावास जोधपुर जिला की लूनी तहसील में स्थित एक गांव है और जोधपुर शहरों की दूरी करीब 20 से 25 किलोमीटर के आसपास है। और गांव खास तौर पर खुदरी पारंपरिक पंजा दरी बुनाई के लिए जाने जावे है। सालावास की पहचान अठाका व कारीगर परिवार से जुड़ी है। जारे लिए दरी बनानो सिर्फ रोजगार नहीं है, सिर्फ घर चलाने को एक जरियो नहीं है, बल्कि पीढ़ियां से चली आ रही कला है, यानी कि यानरो हुनर जो परिवार का बड़ा बुजुर्गों से अगली पीढ़ी तक पहुंच रही है। अब सवाल है कि आखिर इन्हें पंजा दरी क्यों बोले जावे है। तो ये जवाब छिपियो है एक खास औजार में पंजा। पंजा एक कंगी जियांग को दिखने वाला बुनाई की लकड़ी की टूल हुए है। दरी बुनते टाइम ये औजार की मदद से धागा ने दबाया जावे और आपस में मजबूती से जमाया जावे। ये खास तकनीक की वजह से इन्हें पंजा दरी बोली जावे और इनकी पहचान सिर्फ बुनाई की तकनीक तक सीमित नहीं है। सालावास की दरी में जामितियां आकृतियां के साथ साथ फूल पत्तियां, मोर, हाथी, ऊंट और दूजा पारंपरिक डिजाइन भी देखने में मिले हैं। सालावास में पंजा दरी बुनाई की परंपरा ने 19वीं सदी के मध्य तक जोड़ो जावे है, यानी वो कोई नयो कारोबार नहीं है, कला को एक लंबो इतिहास रियो है। पुराना टाइम में ये दरी ने अलग अलग प्राकृतिक और मोटा रेशा से तैयार की जाती। कारीगरा से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पुराना टाइम में ऊंट और बकरी का बाड़ा जियांग का मजबूत रेशा को इस्तेमाल करे जाते हो। बदलता वक्त के साथ सामग्री भी बदल गई। आज मुख्य रूप से कॉटन और ऊन जियांग का रेशा को इस्तेमाल करे जावे है, पर जो चीज आज भी कायम है वह है कारीगरा का हाथ और भी से बुनने की तकनीक। अब जरा सोचो, आज मशीना को दौर है और मशीना के जरिए कुछ ही टाइम में बड़ी मात्रा में कालीन और दरी तैयार हो जावे, पर सालावास की पारंपरिक पंजा दरी की कहानी बिल्कुल अलग है। कारीगरां से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक करीब 6 बाई 4 फीट की एक सामान्य दरी में 2 बुनकर मिलर तैयार करे है और 2 बुनकर 1 महीना में लगभग 5 से 6 दरी तैयार कर पावे। पर अगर दरी को आकार बड़ो हुए या डिजाइन ज्यादा जटिल हुए तो इन्हें तैयार करने में करीब 75 से 80 दिन को टाइम भी लग जावे। यानी बाजार में दिखाई देने वाली एक खूबसूरत दरी के पीछे कई दिन कई घंटा की मेहनत छिपी हुए है। 28 सालावास की कहानी को दूसरों पहलू सामने आवे है। मशीना से बनने वाली कालीन और दरी बाजार तेजी से बदल दी है। मशीना से सामान कम टाइम में और बड़ा पैमाना पर तैयार हो जावे। बड़े हाथ से बनी दरी में ज्यादा टाइम लागे, ज्यादा मेहनत लागे। कारीगरा से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक सालावास में पारंपरिक दरी बुनाई करने वाला परिवार की संख्या एक टाइम घटकर करीब 15 परिवार तक रहेगी। हालांकि ये आंकड़ा मौजूदा टाइम की सटीक संख्या नहीं मानी जा रही है, बल्कि क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन में उपलब्ध आंकड़ा बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यो है, कई नई पीढ़ी पारंपरिक काम ने आगे बढ़ाई, लेकिन कहानी सिर्फ परेशानी की नहीं है। सालावास का कारीगर बदलता बाजार के साथ खुदरा उत्पाद में भी बदलाव कर रहा है। पारंपरिक बुनाई तकनीक को इस्तेमाल अब सिर्फ बड़ी दरी बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक बैग, कुशन कवर, कोस्टर, टेबल रनर, वॉल हैंगिंग और दूजा सजावटी सामान भी तैयार किया जा रहा है। यानी कारीगर तकनीक ने बाई राखी है, पर उत्पाद ने बाजार की जरूरत के हिसाब और लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बदल दिया है। कुछ कारीगर नए डिजाइन और छोटा आकार का उत्पाद पर भी काम कर रहे हैं, ताकि ये पारंपरिक हुनर ने नया ग्राहक तक पहुंचाया जा सके। और अभी कहानी में आयो एक नयो मोड़। 29 जून 2026 ने सालावास पंजा दरी के नाम से जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल हुए हैं। सरकारी जीआई रिकॉर्ड में आवेदन नंबर
2086 दर्ज है। आवेदक के तौर पर मारवाड़ छिपा समाज वेलफेयर सोसाइटी सालावास जोधपुर को नाम दर्ज है। पर अठे एक बात साफ समझना जरूरी है, सालावास पंजीदरी ने अभी जीआई टैग मिलियो नहीं है। आवेदन फिलहाल प्री एग्जामिनेशन स्टेज में है। अगर आगे इन्हें जीआई पंजीकरण मिले है तो यूं सालावास की पारंपरिक दरी में भौगोलिक क्षेत्र जोड़कर एक नई पहचान मिल सके और कारीगरों के लिए बाजार में खुद की असली पहचान मजबूत करने को रास्तों भी खुल सके। तो अगली बार जब जोधपुर की कोई दुकान में आप एक खूबसूरत हाथ से बनी दरी देखो तो बिना सिर्फ एक कालीन समझकर आगे मत निकल जाइयो, क्योंकि मेरे पीछे काफी ज्यादा मेहनत छिपी है। सालावास एक छोटो सा गांव है, कई पीढ़ियां रो हुनर है, हफ्ता और महीना की मेहनत है। जोधपुर और सालावास जटे पुरानो हुनर खत्म होने की बजाय बदलता बाजार के साथ खुद को रूप बदलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आपने सालावास की कहानी क्या की लगी, कारीगरों के बारे में आप कहीं कहना चाहो जो आज भी खुद की परंपरा ने लेके चल रहा है और नया तरीका से भी प्रदर्शित कर रहा है ताकि नया लोगों को इंटरेस्ट भी मेरे साथ जुड़ सके। कमेंट में लिखकर खुद की राय जरूर बताओ। जोधपुर की खबरें अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी में देखने के लिए जुड़े रहो झलको जोधपुर के साथ।